हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा का महत्व हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे और एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसका अर्थ है कि हिंदी भाषा जो है वो 78 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों द्वारा, जो भारत में रहते हैं उसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलने वाली है, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि में प्रयोग की जाती है। तो आप ये सारे राज्य देख सकते हैं, राज्य ज़्यादातर नॉर्थ साइड में है। इन सब में हिंदी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिजी, सूरनाम, ट्रिनिडाद, मलेशिया आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। मतलब भारत से अलग और भी देश हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1991 को बोलते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषाओं की संख्या चीनी भाषाओं से अधिक थी। इसका अर्थ है कि उस समय हिंदी भाषी लोग चीनी भाषी लोगों से ज़्यादा थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। पहला स्थान अंग्रेजी भाषा का है और दूसरा स्थान हिंदी का है। पहली अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे विश्व में और दूसरा स्थान हमारी हिंदी भाषा का है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है। मतलब फॉरेन की मूवी, जो बाहर की मूवी है, उनको हिंदी में डबिंग जो की जाती है वो ये दिखाता है कि हिंदी में ज़्यादा लोग उस फिल्म को देखेंगे, तो इसलिए वो उस मूवी को हिंदी में डबिंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं। मतलब जो हिंदी में धारावाहिक है, मतलब सीरीज़ है या सीरियल है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर है, वो हिंदी में ज़्यादा दिखाए जाते हैं और लोग ज़्यादा हिंदी में उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1949, इसको हिंदी में बोलेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्र सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। इसका अर्थ है कि 14 सितंबर 1949 जब हमारा संविधान बन रहा था, बन गया था, तब हमारी जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित की गई और बोला गया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी वो सब हिंदी भाषा में होगा, इंग्लिश में होगा लेकिन हिंदी में तो ज़रूर ही होगा। नेक्स्ट है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मतलब 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मतलब 14 सितंबर को इंडिया में हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। इसका अर्थ है कि हिंदी विश्व की, वर्ल्ड में एक वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक विश्व की एक ही लैंग्वेज है वो, जो बोलने और लिखने में समान है। जैसी वो बोली जाती है वैसी ही वो लिखी जाती है, उसमें कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। तो हिंदी बहुत ही सरल हो जाती है, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही आपको लिखना है। तो हिंदी भाषा एक अकेली ऐसी भाषा है विश्व में जो बोलने और लिखने में समान है, सेम है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। क लिखेंगे, कल, क और ल, कल, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, मात्रा की जो ध्वनि है वही वैसी ही लिखी जाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के साथ फिजी देश की राजभाषा भी है। इसका अर्थ है कि हिंदी फिजी की भी राजभाषा है। तो ये भारत की भी राजभाषा है और फिजी की भी राजभाषा है। सेकंड लास्ट देखेंगे, संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। मतलब उसको हम राजभाषा भी कहते हैं, राष्ट्रभाषा भी। राष्ट्रभाषा का इसको
दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन हम राष्ट्रभाषा बोल देते हैं। संपर्क भाषा जिससे हम संपर्क करते हैं वो भाषा के रूप में किया जाता है। लास्ट पॉइंट है, इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दे, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गर्व का अनुभव होना चाहिए कि हमारी एक हिंदी भाषा ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, जो लिखने और पढ़ने में समान है और जो अन्य देशों में भी बोली जाती है। तो हमें अपनी हिंदी भाषा पे गर्व है और मुझे लगता है कि आपको भी गर्व होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के दीजिए। धन्यवाद।